हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम एक्सरसाइज 7.3 क्लास 9th का। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल दी हुई है अपने को ABC। एक ट्रायंगल ABC के अंदर ये A है, ये B है और ये C है। ABC ट्रायंगल में हमें BE और CF क्या है, इसके दो इक्वल एल्टीट्यूड हैं। देखिए BE और CF BE और CF क्या हैं, दो CF इक्वल एल्टीट्यूड है। ये 90 डिग्री दिया है, एल्टीट्यूड है, इक्वल है दोनों एल्टीट्यूड। इसको गिवन लिखेंगे हम, दिया हुआ है अपने को तो गिवन लिख देंगे हम। BE इक्वल है CF के, BE इक्वल है CF के। इसने बोला है BE और CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स। आगे कहा है यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोस्केल्स है। अब ABC आइसोस्केल्स ट्रायंगल है, इसके लिए इट मीन्स हमें प्रूव करना है कि AB इक्वल है AC के, ये हमने दिखाना है। अब देखो यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल से हमें दिखाना है। तो अब देखें हम सॉल्यूशन, इसका प्रूफ देखते हैं। सॉल्यूशन देखेंगे, इसका प्रूफ देख रहे हैं। देखो अब हमें देखो AB इज इक्वल टू AC दिखाना है। AB इज इक्वल टू AC दिखाना है। AB इज इक्वल टू AC दिखाने के लिए आपके माइंड में बात आ रही होगी कि हम क्यों ना इस ट्रायंगल को AEB ट्रायंगल को और AFC ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। उससे भी तो ABAC के इक्वल आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पे अपने को यूज करना है RHS रूल को। और RHS रूल जो है वो क्या कहता है, देखो RHS जो रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, RHS से मतलब है ये 90 डिग्री का एंगल है RHS। ये एक मान लिया ये ट्रायंगल है, एक मान लिया दूसरी ट्रायंगल है, इसका ये 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री के जो सामने की साइड है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का काम करती है, ये हमें पता है, ठीक है। अब RHS जो क्राइटेरिया है ट्रायंगल का वो क्या कहता है कि R से मतलब है राइट एंगल, ये राइट एंगल है ट्रायंगल में। हाइपोटेन्यूज इसका राइट एंगल, इसके राइट एंगल, इसका हाइपोटेन्यूज और ये हाइपोटेन्यूज, ये साइड और ये साइड इक्वल हो, और ये साइड हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज ये इक्वल हो, और S से मतलब है साइड। अब वो साइड ये इसके कोरस्पोंडिंग ये, या तो ये इक्वल आ जाए तब बोल देंगे RHS से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं। या फिर ये ना आके और कौन सी आ जाए, ये साइड भी हो सकती है। ये मैंने सभी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट्स में आपको बताए हैं। तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड से हम बोलेंगे दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अब अगर आप ट्रायंगल ये लेते हैं, देखो ये 90 डिग्री इधर दिया है तो इधर भी 90 ही होगा, ये तो ऑब्वियस बात है। देखिए ये क्या है, एक लाइन है और लाइन पे यहाँ पे ये लीनियर पेयर है तो 180 डिग्री होगा एंगल, इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। अब देखिए अगर आप ट्रायंगल लेते हैं ABE और ACF को अगर आप लेते हैं तो देखो, अगर मान लिया कि मैं ले रहा हूं ट्रायंगल ABE ट्रायंगल ले रहा हूं, तो देखिए ABE ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है। अंदर देखें, इसके सामने कौन सी साइड लगेगी, ये AB, तो AB क्या होगा, इसका हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसके सामने, और ये मुझे क्या करना है, ये तो हाइपोटेन्यूज जो इसका हाइपोटेन्यूज है और इसका जो हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, ये इस ट्रायंगल में AFC ट्रायंगल में F के सामने AC है, इसका हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज ये बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये इक्वल गिवन थोड़े ना है, ये इक्वल गिवन नहीं है। ये AB इक्वल टू AC तो हमने प्रूव करना है कि इक्वल है, ABAC इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। और कॉन्ग्रुएंसी क्या कहती है कि भाई ये इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल है, इसके हाइपोटेन्यूज और इसका हाइपोटेन्यूज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। देखें तो हम क्या करेंगे, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें ये ट्रायंगल ना लेके ABE ट्रायंगल और ACF ट्रायंगल ना लेके हम ट्रायंगल लेंगे इसमें इन ट्रायंगल। देखो कौन कौन सी ट्रायंगल ले लें, अब हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं BFC ट्रायंगल। कौन सी ट्रायंगल ले लें, BFC
एंड ट्रायंगल, और कौन सी ट्रायंगल ले लें, बीईसी ट्रायंगल, बीईसी ट्रायंगल में बात करेंगे हम। तो देखिए बीएफसी और बीईसी ट्रायंगल में जब हम देखेंगे तो ट्रायंगल्स में एक बार बना लेता हूं। यहाँ पे ये है बी, ये ट्रायंगल है, मान लिया अपनी इसमें एफ है, ये 90 डिग्री का एंगल है बी सी, और यहाँ पे ये कौन सी है, ये ऐसे करके, और ये जो दिख रही है अपने को ये ट्रायंगल है बी सी, और यहाँ है ई ई। अब यहाँ देखें इसमें ये 90 डिग्री का है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बात कर रहे हैं बीएफसी में और ट्रायंगल बीईसी के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस ट्रायंगल का ये 90 और इस ट्रायंगल का ये 90, ये तो गिवन है अपने पास, हम लिख लेते हैं देयरफॉर एंगल। अब इनको नाम ले लेते हैं, पूरा लिखें उससे बेटर है हम एंगल नाम ले लें इनको। मान लिया इसको एंगल 1 नाम ले लिया, इसको एंगल 2 नाम ले लें, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। देखिए हम फाइनली क्या करना चाह रहे हैं, हम करना चाह रहे हैं कि ए बी जो साइड है वो इक्वल है ए सी के, ए बी साइड ए सी के इक्वल है, ये मुझे शो करना है। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या होगा, इसका एंगल बी इसके एंगल सी के इक्वल आ जाएगा, इसके एंगल सी के इक्वल आ जाएगा, इसका एंगल बी कौन सी ट्रायंगल का, एफ बी सी का एंगल बी इसके सी एंगल के इक्वल आ जाएगा, बाई सिंप्लिसिटी से हम बोलेंगे। तो ये एंगल इक्वल आने से क्या होगा, ये पूरा बी एंगल इस पूरे सी एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो बी एंगल के सामने कौन सी साइड लगती है, ए सी, और इस एंगल के सामने कौन सी साइड लगती है, ए बी, वो इक्वल होंगे, बाय प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है। तो वही हम करना चाह रहे हैं, एंगल बी और एंगल सी को क्या दिखा रहे हैं हम, इक्वल, और वो कब होंगे, जब ट्रायंगल्स ये दोनों क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो एंगल ये 1 इक्वल है एंगल 2 के 90 डिग्री ईच, मैं लिख देता हूं इसको 90 डिग्री ईच है ये, ठीक है। अब यहां पे देखें दूसरी अगर बात करें तो यहां पे BE इक्वल टू CF, ये अपने को दे रखा है BE, जो इसका BE है, BE ये जो BE है वो इक्वल है किसके, CF के, ये हमें गिवन है, ये तो BE इक्वल है CF के, ये क्या है, गिवन है। अब एक बात और हमें प्रूव करनी है, और वो हमें क्लियरली इन दोनों ट्रायंगल्स में नजर आ रही है, इन ट्रायंगल्स में FBC में और EBC में, देखो क्या नजर आ रही है, BC इसमें और इसमें क्या है, कॉमन साइड है, BC इसमें और इसमें क्या है, कॉमन साइड है, BC इज इक्वल टू BC, ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। अब यहां पर देयरफॉर हम बोल देंगे क्या, बाई क्या, RHS, देखिए ना 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, ये H का काम कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो R हो गया, यहां से R हो गया, ये एंगल्स तो हमने बताने हैं, देखें यहां पे R हो गया, R राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज H, RHS से बोल रहे हैं, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी से, क्राइटेरियन से हमने यूजिंग RHS ही करना है। अगर अपने को क्वेश्चन में RHS दिया है तो RHS से ही करेंगे। देखें यूजिंग RHS क्राइटेरियन से, R राइट एंगल, H से मतलब है हाइपोटेन्यूज और S से मतलब है साइड। तो इस ट्रायंगल की RHS जो है राइट एंगल के, H हाइपोटेन्यूज इसके इक्वल, और साइड ये साइड इसके इक्वल आ गई। तो हम बोलेंगे बाय RHS क्राइटेरियन से ट्रायंगल बोल सकते हैं BFC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BEC के, इसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अब देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई दोनों ट्रायंगल्स, तो हम क्या बोलेंगे यहां से कि एंगल, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल को ढक लेगी। तो इसका जो ये वाला एंगल है, एंगल C, इसका C कौन सी ट्रायंगल का, जो ये ट्रायंगल है ना BEC, ट्रायंगल BEC, इसका एंगल C, और इस ट्रायंगल का कौन सी का, BFC ट्रायंगल का एंगल B, दोनों क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। देयरफॉर
एंगल बी इक्वल आएगा किसके, एंगल सी के। क्यों आएगा, क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। तो बाय सीपीसीटी से हम ये बात बोल सकते हैं कि एंगल क्या है, इक्वल है। और ये एंगल इक्वल है तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, देखिए अब मैं इसको मिटा देता हूं, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है क्या, कि अगर अपने पास ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो तो इस एंगल के अपोजिट एंगल ये साइड और इस एंगल के अपोजिट एंगल अपोजिट साइड, इस एंगल का अपोजिट साइड कौन सी है, ये दोनों साइड्स क्या रहेंगी, इक्वल। फिर से बता देता हूं, अगर अपने पास दो एंगल इक्वल हैं तो इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी लग रही है, ये साइड, और इस एंगल के अपोजिट साइड कौन सी लग रही है, ये साइड, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। अब यहाँ पे वही बात करेंगे, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये बी एंगल के अपोजिट साइड कौन सी लग रही है, ए सी, इक्वल आ जाएगा किसके, सी के एंगल के अपोजिट कौन सी लग रही है, एफ बी के इक्वल आ जाएगा। और यही हमने प्रूव करना था कि एफ बी इज इक्वल टू है ए सी के। तो हम यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ लिख देंगे क्या रीजन है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। वो क्या होते हैं, साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल। देखो इक्वल एंगल थे तो साइड्स अपोजिट साइड्स क्या रहेंगी, आर इक्वल, अपोजिट साइड्स क्या रहेंगी, आर इक्वल। प्रूव होता है, यही हमें प्रूव करना था। तो देयरफॉर हम बोल देंगे कि ए बी ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल, इज एन आइसोस्केल्स ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।